मिशन था भारत पहुंचना, रास्ता था पूरा समुद्र और गलती की एक कीमत थी जान। 1497 में पुर्तगाल के राजा ने वास्को डी गामा को एक ऐसा मिशन दिया जिसे पूरा करना आसान नहीं था। अफ्रीका के चारों ओर से समुद्री रास्ता खोजो और भारत पहुंचो। उसके साथ थे लगभग 150 से 170 लोग और 4 जहाज। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी, उन्हें भारत तक जाने वाला पूरा समुद्री रास्ता पता ही नहीं था। आज हमारे पास जीपीएस है, लेकिन 1497 में दिशा के लिए कंपास, आसमान को पढ़ने के लिए एस्ट्रोलैब, पुरानी समुद्री नक्शे, सूरज और तारों की स्थिति और सबसे बढ़कर अनुभवी नाविकों का ज्ञान। 8 जुलाई 1497 जहाज पुर्तगाल से निकलते हैं, पहले अफ्रीका की पश्चिमी तट की तरफ, फिर हजारों किलोमीटर दक्षिण, और अब सामने आता है वह हिस्सा जहां से पूरी यात्रा की असली परीक्षा शुरू होती है, कैप ऑफ गुड होप। अफ्रीका का दक्षिणी सिरा, तेज हवाएं, खतरनाक समुद्र, और इसके बाद भी मिशन सिर्फ एक था, भारत पहुंचना। वह अफ्रीका के पूर्वी तट पर आगे बढ़ते हैं, मोजाम्बिक, मोम्बासा और फिर मेलांडी। यही उन्हें हिंद महासागर के रास्ते और मानसूनी हवाओं का ज्ञान रखने वाले स्थानीय समुद्री पायलट की मदद मिलती है। अब आखिरी बड़ा चरण शुरू हो, हिंद महासागर पार करना। सोचिए, चारों तरफ सिर्फ समुद्र, ना कोई सड़क, ना कोई आधुनिक नेविगेशन सिस्टम, सिर्फ हवा, सितारे, समुद्री धाराएं और अनुभव। और फिर 20 मई 1498 करीब 10 महीने से ज्यादा की यात्रा के बाद जहाज भारत के पश्चिमी तट पर निकट आज के कोई कोड केरला पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी करेक्शन है। वास्को डी गामा ने भारत को खोजा नहीं था, भारत पहले से ही मौजूद था। कालीकट एक बड़ा व्यापारिक बंदरगाह था और भारत का समुद्री व्यापार सदियों से चल रहा था। वास्को डी गामा ने जो हासिल किया वह था यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग को सफलता पूर्वक जोड़ना, और यही से इतिहास ने करवट ली, क्योंकि इसके बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सिर्फ व्यापार करने नहीं रुके, उन्होंने अपनी समुद्री और सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू की। यानी एक मिशन भारत तक पहुंचने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन उसका असर सिर्फ एक यात्रा तक सीमित नहीं रहा। उसने आने वाली सदियों में भारत और यूरोप के रिश्तों को बदल दिया। एक जहाज निकला था भारत का रास्ता खोजने, और उसके साथ इतिहास का एक नया अध्याय भारत के तट पर पहुंच गया। अब आपकी राय जानना चाहूंगा, कमेंट में बताइए कि क्या वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, या फिर वास्को डी गामा ने यूरोप और भारत के समुद्री रास्ते को जोड़ा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।